अच्छा, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है, इसमें भी डॉट 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 है, कुछ लंबा है। अच्छा, ये रहा सिक्स्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू एन प्लस ए एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए रेज टू एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए रेज टू एन। देख लो एक बार, डन, सही लिखा है, डन मतलब लिखा सही है, ऐसा मैं देखा। निर्भय, तुम कहाँ खो जाते हो यार बार बार। हाँ हाँ, पेपर आज का ठीक गया तो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं, गया वो गया, अब जो आगे है उसके लिए मेहनत करो। ओके, उस हम क्या कर सकते हैं, सोचो, कुछ नहीं कर सकते, अब उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसी गलती फिर ना हो वो कर सकते हैं, लेकिन जो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं। डन, तुमने कुछ खाना खा लिया और तुमने सोचा था कि मैं तो डाइटिंग करूंगा, अब कुछ नहीं कर सकते, वो खाना खा लिया, वो खा लिया, अब मत खाना। अंडरस्टूड, तो वो अब सोचना बंद करो, वो जो भी होगा, तुम्हारा आउट ऑफ आउट मार्क्स आए या 0 मार्क्स आए या पासिंग मार्क्स आए, उसका कोई मतलब ही नहीं है अभी सोचने के बारे में। सोचने से वो प्लस और माइनस कुछ होने वाला नहीं है। सो डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग। ये अभी हम मोबाइल्स और वो सब टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, तो उसका आउटपुट क्या है, इंफॉर्मेशन बार बार जाएगी ना, तो बार बार इंफॉर्मेशन बाहर भी आएगी। बार बार इंफॉर्मेशन अगर बाहर आएगी ना, तो थॉट प्रोसेस जो हमारे ये दिमाग का चक्कर है ना, वो बहुत फास्ट घूमेगा। वो फास्ट घूमेगा, वैसे तो अच्छा है कि ब्रेन खुलेगा, लेकिन फिर अगर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, गलत डायरेक्शन में आगे घूम रहा है फास्ट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम फुल स्पीड में जा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ही गलत है, तो उसका क्या मीनिंग है, फिर नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है, क्योंकि डायरेक्शन गलत है। ओके, यहाँ पर तुम फास्ट दिमाग लगाओ, अभी मैं सॉल्व करूँ उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जाए, तो तुमने फास्ट दिमाग दौड़ाया तो वो यूजफुल है। लेकिन यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा फास्ट दिमाग दौड़ रहा है किसी और जगह पर, तो दैट इज नॉट यूजफुल। डन, तो नॉट ओनली दिस केस, बट ऐसे याद रखो लाइफ के लिए, तो पहले तो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करो। ओके, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, टीवी तो अब टीवी की जगह भी तो लैपटॉप और मोबाइल ने ले ली है। उसको हो सके उतना उसका उपवास करो, ऐसा हो तो कि आज मैं एक दिन मोबाइल यूज नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। देखो तुमसे उपवास होता है या नहीं होता, चेक करो। यूज ही नहीं करेंगे, मम्मी को पापा को दे दो, किसी का भी कॉल आए इंफॉर्मेशन ले लेना और मुझे बता देना। पहले ऐसा ही तो होता था, लेटर आता था तो क्या था, जो इंपॉर्टेंट बात थी लेटर लिख के दी है तो हमें लेटर पढ़ लिया, अरे यहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजनी हो, लेटर आया, यहाँ से ये पैगाम आया है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, लेटर में बताते थे। ऐसा थोड़ी है कि चिपक गए वहां पर, यहाँ पर तुम्हारे पास सब कुछ है। सोशल मीडिया खत्म, घुसे मतलब अभी बाहर कौन निकालेगा, अंदर गए मतलब यूज करते ही गए करते ही गए। तुम सोचोगे 5 मिनट, हो जाएगी 25 मिनट, तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी। अभी पढ़ाई के टाइम पे भी और पढ़ाई के बाद भी जो टाइम यूजफुल होना चाहिए वो यूजफुल नहीं रहेगा। सोचो अगर हम 100 ईयर्स जिए ना, 100 ईयर्स जिए, तो अगर 100 ईयर्स जिए ना, तो उसमें से अगर हम 8 घंटे की नींद निकाल देना, तो हमारे कितने सारे 30-40 ईयर्स कम हो जाएंगे। थर्ड पार्ट 100 ईयर्स, थर्ड पार्ट 8 3 24, तो थर्ड पार्ट हमारा मतलब 34 ईयर्स में, मान लो 34 ईयर्स तो हम सो रहे हैं सिर्फ, तो सोने में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब अगर तुम अभी 30 ईयर्स के हो गए, मान लो अभी नहीं तुम 30 के हो ना, मैं 30 का हूं तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन मान लो कि मैं 30 ईयर्स का हूं। ओके, तो उसमें से मैं लाइफ तो जिया हूं 20 ईयर्स, 10 ईयर्स तो मैं सो ही रहा हूं। थर्ड पार्ट तो अगर हमें 8 घंटे निकाल दे तो वो तो सो रहे हैं हम, उसमें थोड़ी हम कुछ काम कर रहे हैं, तब तो बॉडी रिकवर हो रही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर बाकी के जो 20 ईयर्स बचे, मतलब बाकी का जो
2/3 पार्ट बचा, उसका यूज होना चाहिए सही सही। और उसमें भी अगर हम नेसेसरी चीजें, नहाना नेसेसरी है, खाना पीना सब कुछ, ओके, तो कितना कुछ तो नेसेसरी है, पढ़ाई है, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, नेसेसरी में आ जाएगा। फिर कितना टाइम बचता है, पढ़ाई नेसेसरी है लेकिन हम उसको ऑप्शनल रख देते हैं। पढ़ाई नेसेसरी है, हर दिन मैथ्स का 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो ये नेसेसरी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये चलेगा, अभी थोड़ा मोबाइल यूज कर लेते हैं, प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तो फिर हम बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे या हमें नहीं आता। अरे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमें करना हो और हमसे ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को वो चीज करने में 1 मिनट लग रही है और हमें वो चीज करने में 10 मिनट लग रही है। दैट डिफरेंस विल बी देयर, दैट डिफरेंस कैन बी देयर, नॉट विल बी देयर, कैन बी देयर, मे बी देयर, ओके। वो डिफरेंस हो सकता है और वो डिफरेंस कम किया जा सकता है। कैसे? प्रैक्टिस से। क्या हमारा दिमाग उसमें ज्यादा दौड़ने लगा तो हमारी भी 10 मिनट नहीं लगेगी, अब 1 मिनट ही लगेगी। अरे 1 क्या, हम 1 से भी कम में कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की और 1 वाला प्रैक्टिस कर रहा है तो 1 वाला तो 20 सेकंड पे पहुंच जाएगा और हम 10 मिनट से 20 मिनट्स पे पहुंच जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। फिर हम बोलेंगे कि हमें आता नहीं। आता तो सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन जितना टाइम प्रैक्टिस में देना चाहिए उतना हमने दिया नहीं। दैट्स वाई हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब हम कुछ नहीं कर सकते उसका रीजन क्या है? हमें जितना टाइम उसको देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। ऐसे ही कोई टॉपर या बेस्ट नहीं बन जाता, फिर पढ़ाई हो या कुछ भी हो। ओके, अभी जैसे 5 पांडव को सिखा रहे हैं, और 5 पांडव और 100 कौरव, ओके, तो 105 लोगों को द्रोणाचार्य जी सिखा रहे हैं, तो उसमें से अर्जुन ही ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं हम बाद में उठ के करेंगे। तो बाद में जब वो उठ के कर रहे हैं तब भी अर्जुन कर रहा है, तो उतना तो आगे बढ़ गया ना भाई अर्जुन। उसकी प्रैक्टिस ज्यादा तो उसके फिर मार्क्स ज्यादा, सिंपल। टाइम इन्वेस्ट जहां करना है वहां करो, उसी लिए चेक करो कि टाइम जाता कहां है। ओके, चलो, हमारा बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स, एक्स रेज टू एन, ये सही लिखा है, पूरा सही लिखा है, ऐसा तो बोला ना मैं? हाँ, सही लिखा है। फॉर सम रियल नंबर ए, मतलब जो ए है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कांस्टेंट है, ऐसा ही बोलेंगे। वो कुछ भी होगा भाई, 1 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा, -1/2 होगा। रियल नंबर है तो उसमें तो सब कुछ आ गया, रैशनल, इरेशनल, सब कुछ। मतलब इन शॉर्ट रियल नंबर है तो उसको तो हम कांस्टेंट ही गिनेंगे, सिंपल है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना, क्या है? डेरिवेटिव, बस उतना ही करना है। तो डायरेक्ट मेथड ही यूज कर देते हैं। पेन नहीं दिखाई दे रही है, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। से एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स रेज टू एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा फॉर्मूला एन एक्स रेज टू एन -1, डन। प्लस ए तो कांस्टेंट ही, उसको बाहर निकालो। फिर से आया एक्स रेज टू एन -1, तो जो एन -1 फॉर्मूला क्या है, लिख दूं क्या? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है? एन एक्स रेज टू एन -1, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला लगाना है बार बार, ओके, लगातार। देखो n -1 है, n की जगह क्या है? n की जगह क्या है? n -1, तो n -1 आएगा यहाँ पर, तो ये लो n -1 लिख दिया। फिर x, तो x, अभी जो n की जगह n -1, तो n -1 -1, तो n -2 हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किया? x की जगह क्या आएगा? n -1, और फिर वापस -1 भी तो करना है, तो n -1 -1, तो -1 तो -2 होता है। ये समझ में आया या फिर से समझाओ? समझ गए? समझ गए ना? ओके, तो ये हो गया, किसका किया हमने? इसका किया हमने, सेकंड टर्म का। ये फर्स्ट टर्म का ये रहा, सेकंड टर्म का ये रहा, डन। थर्ड टर्म का करते हैं। ए स्क्वायर तो उसकी जगह है, अभी n -2 आगे, फिर x, फिर n -2 -1, तो -2 -1 -3, सो x रेज टू n माइनस डॉट 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 प्लस a रेज टू n -1, तो वो तो कांस्टेंट ही है, फिर उसका क्या लेना देना? कांस्टेंट के रेज टू में n हो तो हमें क्या लेना देना? n की जगह 2 हो तो वो 2 - 1, वो 1 हो जाएगा। मुझे क्या है भाई, उसका तो हमें करना ही नहीं, डन। पक्का? उसका मत कर देना, a रेज टू n -1 सर यहां भी कर दो, उसका नहीं करना है हमें, ओके। तो वो तो बाहर। अभी x का करना है, तो x का क्या होता है? 1, तो वो लिखो ना लिखो एक जैसा ही है। a रेज टू n का क्या होगा? कांस्टेंट है वो तो क्या हो जाएगा? 0।
गलती से यहाँ दोनों टर्म में डिफरेंशिएशन मत कर देना ए रेस टू एन माइनस वन और ए रेस टू एन का, क्योंकि ए तो रियल नंबर है। देन पक्का एग्जांपल दूं, जैसे ए रियल नंबर है तो ए रेस टू से रियल नंबर में 2 है, 2 रियल नंबर ही है, तो यहाँ थोड़ी करना है, ये तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ए आ जाएगा, ए इंटू एक्स, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है तो 1 ही तो लिखा हुआ है। इसके साथ हमें छेड़खानी करनी नहीं। समझ में आ गया पक्का? ओके। अरे क्यों भाई, क्या हुआ? अभी तो आ रहा था यार, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे डिस्कस करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आया? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे क्या आया? अब क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करना है तो एक्स रेस टू एन माइनस वन है और यहाँ पर ए भी है, कोई बात नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। देखो ए एक्स रेस टू एन माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, ये पूरा का पूरा n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इंटू एन आ जाएगा, ये एक ये दो इंटू एन। डन। फिर ये अंदर अंदर भेज रहा हूं मैं, तो अंदर माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। सो ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, ये समझ में आया क्या किया मैंने? इसका मल्टी ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू, उसका पहले मल्टीप्लीकेशन किया, फिर वो दोनों को इसके अंदर ले गया तो वो दोनों इंटू एन, फिर वो दोनों को यहाँ माइनस और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर। डन। पक्का? ओके। अभी कौन सा टर्म रह गया? ये टर्म आया हम। अच्छा, तो वो टर्म का करते हैं ए स्क्वायर इंटू दिस, तो उसको तो जैसा है वैसा ही रहने दो, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ? एन के साथ। ओके, तो एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा? एन माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस। डन। पक्का समझ में आ रहा है? ओके। आगे ये कर दिया, प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर तो कुछ है ही नहीं तो a रेस टू एन माइनस वन और जीरो। ओके। पक्का? अब देखो यहां पर n एक्स रेस टू एन माइनस वन, फिर यहाँ पर ए एन एक्स रेस टू एन माइनस टू, फिर यहाँ पर माइनस ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, तो माइनस ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, तो इन दोनों में, हाँ ये तो कॉमन लिया हुआ है ना, फिर ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री और यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री, बस दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर है। देखो पीछे जैसा आंसर लेके आ जाते हैं, पीछे क्या है देख लो, आंसर हो गया। हमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, अभी उसको जो फॉर्म में लिखना हो लिख सकते हैं, ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी तुम छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या तो फिर जो बुक में गिवन होगा वहां पर छोड़ देंगे हम। कौन सा वाला है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। ये है। अच्छा, तो यहाँ तक आना है, लाओ दिखाओ। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया है, हाँ यस, और ये हाँ करेक्ट। ओके, तो यहाँ तक ही किया है बुक में भी। हाँ, फाइनल आंसर क्या है? दिस इज द आंसर। मतलब सिर्फ ये दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हुआ है। तुम यहाँ छोड़ोगे तो भी मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर 3 मार्क्स में बोला होगा और तुम यही इतना ही लिख के आ जाओगे तो फिर काटेंगे मार्क्स, तो इससे अच्छा है अंदर मल्टीप्लाई कर लो। डन। समझ में आया? न्यूमेरिकल बड़ा था लेकिन बड़ा जैसा अंदर कुछ नहीं था। ध्यान रखने की बात यह है कि ए रियल नंबर था, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज किया है, दिस वन। डन। हिमांशु ध्यान दो अच्छे से। डन। ओके।